आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मृत्यु की संख्या 4,73,105 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 16,922 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक 14,894 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मृत्यु की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उत्तराखंड में कोरोना के 69 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में गुरुवार को कोरोना वायरस से उत्तरकाशी के एक युवक की मौत हो गई, जबकि 69 नए मामले आने से पूरे राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 2691 हो गई है। वहीं 37 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दी गई। तो उत्तरकाशी निवासी कोरोना संक्रमित 34 साल के युवक की गुरुवार को दून अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अस्पताल में डिप्टी एमएस डॉक्टर एनएस खत्री ने बताया कि वह युवक निमोनिया और फेफड़े की बीमारी से पीड़ित था। उधर स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को नैनीताल जिले में 28, उधमसिंह नगर में 11, देहरादून में 8, हरिद्वार में 10, पौड़ी में 2, अल्मोड़ा में 2, उत्तरकाशी में 1, बागेश्वर में 6 और टिहरी में 1 मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2691 हो गई है। वहीं 1775 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 880 केस अभी एक्टिव हैं और 36 लोगों की मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 165 हो गई है, बागेश्वर में 74, चमोली में 67, चंपावत में 51, देहरादून में 655, हरिद्वार में 313, नैनीताल में 411, पौड़ी गढ़वाल में 140, पिथौरागढ़ में 65, रुद्रप्रयाग में 62, टिहरी गढ़वाल में 410, उधमसिंह नगर में 215 और उत्तरकाशी में 63। तो टोटल मामले 2691 हो गए हैं। और वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ऐलान, 50,000 से अधिक आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा 1,000 रुपये की सम्मान निधि। वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का वेतन नहीं कटेगा। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोविड फंड के लिए अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और पर्यावरण मित्रों का वेतन नहीं काटा जाएगा। कोरोना महामारी में घर घर पुष्टाहार बांटने, सर्वे करने और स्वास्थ्य निगरानी कर रही आशा और आंगनवाड़ी वर्करों को 1,000 रुपये की सम्मान निधि भी दी जाएगी। और वहीं खबर आई है राज्य में उपनल के जरिए भर्तियां होंगी। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों से रोजगार की संभावना वाले कुछ विशेष सेक्टरों को चिन्हित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जरूरत के अनुसार उपनल के जरिए भी भर्ती की जा सकती है। और वहीं खबर आई है बुजुर्गों के लिए मल्टी सर्विस सेंटर बनाए उपनल। तो त्रिवेंद्र सरकार ने यहाँ पे कहा है। साथ ही उपनल से सिविलियन की भर्ती पर वर्ष 2016 से बैन है। तो वर्ष 2016 से तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उपनल के जरिए गैर सैन्य पृष्ठभूमि के लोगों को नौकरी देने पर रोक लगा दी थी। उपनल के चहेते और रसूखदारों की भर्ती की शिकायतें के कारण यह निर्णय लिया गया है। और वहीं खबर आई है मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें जो है वो 12 अगस्त तक नहीं चलेंगी। तो रेलवे बोर्ड ने गुरुवार को कहा कि सभी नियमित मेल, एक्सप्रेस और उपनगरीय सेवा की ट्रेनों का परिचालन 12 अगस्त तक रद्द रहेगा। सूत्रों ने कहा कि देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखकर यह निर्णय लिया गया है। हालांकि राजधानी मार्ग पर चलने वाली 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन और 1 जून से शुरू हुई 100 जोड़ी ट्रेन का परिसंचालन होता रहेगा। मुंबई में सीमित चलाई गई लोकल ट्रेनों का संचालन भी होता रहेगा। और इसी खबर है सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं ये रद्द कर दी गई हैं। तो पिछले 3 परीक्षाओं के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तैयार किए जाएंगे परिणाम। तो सीबीएसई ने 10वीं 12वीं की बची परीक्षाएं निरस्त कर दी हैं। केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछले 3 परीक्षाओं के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों के परिणाम तैयार किए जाएंगे। और वही खबर है 15 जुलाई तक आ सकते हैं नतीजे। तो 15 जुलाई तक 10वीं और 12वीं के जो रिजल्ट हैं वो घोषित कर दिए जाएंगे। और वही खबर है 5 जुलाई को होने वाली सीटेट की जो परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई है। तो 5 जुलाई को होने वाली सीबीएसई के द्वारा आयोजित सीटेट परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की अगली तिथि की घोषणा बाद में होगी। और वहीं बड़ी खबर आ रही है चीन ने समझौते तोड़ दिए हैं, बिगड़ेगा माहौल। तो भारत ने कहा है, यहाँ पर विदेश मंत्रालय ने कहा एलएसी पर हिंसक झड़प के लिए चीन ही जिम्मेदार है। तो पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर तनाव और हिंसक झड़प के लिए भारत ने फिर चीन को जिम्मेदार ठहराया है। विदेश मंत्रालय ने कहा चीन मई की शुरुआत से ही एलएसी पर बड़े पैमाने पर सैनिक और सैन्य साजो सामान जुटा रहा था। इसके बाद भारत को मजबूरी में सेना तैनात करनी पड़ी। चीन के आपसी समझौते को तोड़ने से विवाद हुआ। कहा एलएसी पर चीन ने सभी समझौते का उल्लंघन किया है। अगर ऐसा जारी रहा तो रिश्तों का माहौल और बिगड़ेगा।
और इस वक्त खबर है राजस्थान के बाद महाराष्ट्र में भी कोरोनिल दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो योग गुरु बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल को लेकर के चल रहे विवाद के बीच राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि राज्य में नकली दवाएं नहीं बिकने देंगे। और वही खबर है ये मोमबत्ती जलाकर मांगा सामान्य के लिए पहला पद। तो उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश के जनरल और ओबीसी कर्मचारी ने अपने घरों में मोमबत्ती जलाकर सरकार से सीधी भर्ती के रोस्टर का पहला पद जनरल को देने की मांग की है। और खबर है ये सौर ऊर्जा में 15,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। तो 10 जिलों में 25 से 50 किलोवाट तक के प्लांट लग सकेंगे। ऊर्जा विभाग को एक हफ्ते में तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है साइबर अटैक के अलर्ट में हरकत में आया विभाग। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है जहां पे साइबर अटैक को लेकर के देश की सुरक्षा एजेंसियों की ओर से अलर्ट जारी करने के बाद प्रदेश सरकार की ओर से भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बृहस्पतिवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि साइबर संकट प्रबंधक योजना की तैयारी की जाए। और वही खबर है व्यावसायिक वाहन चालकों और परिचालकों को 1,000 रुपये मिलेगा। तो आर्थिक संकट का सामना कर रहे प्रदेश के व्यावसायिक वाहन चालकों परिचालकों को प्रदेश सरकार 1,000 रुपये एक मुश्त आर्थिक सहायता देगी। तो इसके लिए यहाँ बताया गया है कि वेबसाइट पर ऑनलाइन कराना होगा पंजीकरण। तो इसके लिए तो परिवहन विभाग ने शुरू कर दी है वेबसाइट। ज़रूरतमंद जो है वो 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी वेबसाइट दी गई है वो greencard.uk.gov.in और डाटा बैंक यहाँ पर दिया गया है। इस पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। तो कोरोना की वजह से आर्थिक संकट जूझ रहे कॉमर्शियल वाहन चालकों को सरकार 1,000 रुपये देने जा रही है। इसमें सभी टैक्सी, कैब, मैक्सी कैब, ऑटो रिक्शा, विक्रम ई रिक्शा चालकों से खुद को ऑनलाइन रजिस्टर कराने को कहा है। तो पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराना पड़ेगा, इसके बाद 1,000 रुपये यहाँ पर मिलेगा। तो प्रदेश में शुरू हुआ रोडवेज बसों का संचालन। बस अड्डों से रोडवेज की 93 बसों पर 618 यात्रियों ने यात्रा की। तो गिनी चुनी सवारियों के साथ रोडवेज का सफर शुरू हो गया। तो प्रदेश में रोडवेज की बसों का संचालन शुरू हो गया। पहले दिन यात्रियों की संख्या बहुत कम रही। ज़्यादातर बसें गिनी चुनी सवारियों को लेकर ही दौड़ी। और वही खबर आई है देहरादून से जहाँ पे निरंजनपुर मंडी में गाड़ी प्रवेश पर अब शुल्क देना होगा। और खबर आई है अजयपुर देहरादून से जहां पे युवक ने फ्लाईओवर से छलांग लगाई। तो अजयपुर फ्लाईओवर से युवक ने छलांग लगा दी। गंभीर घायल युवक को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। और वहीं देहरादून से खबर आई जहां पे युवक ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। तो शहर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और वहीं सीएम ने परखी कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाएं, कहा कि राज्य में हालत पूरी तरह से नियंत्रण में है। और इससे बड़ी खबर आ रही है 2 साल में सबको पक्का घर, 4 साल में पानी। तो त्रिवेंद्र सरकार ने कहा है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को अल्मोड़ा के वर्चुअल ऐप के माध्यम से रैली की। सीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। सीएम ने कहा कि 2022 में हम सभी को पक्का घर देंगे और 2024 में पानी। वहीं बरसात में मुसीबत बनी देहरादून की जर्जर सड़कें। वहीं प्रेमनगर में 5 साल से सड़क नहीं बनी है। मियांवाला में 2 साल से सड़क नहीं बनी। और इसी साथ खबर आई है देहरादून के नेहरू कॉलोनी से जहां पे 63 एटीएम कार्ड के साथ ठग जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है इग्नू में नए सत्र से पीजी में भी संस्कृत की पढ़ाई होगी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई 2020 सत्र से छात्र संस्कृत विषय में पीजी डिग्री ले सकेंगे। और वही खबर आई है फीस वसूली पर बाल आयोग ने दिए कार्रवाई के आदेश। तो ग्रीष्मकालीन अवकाश में स्कूलों की ओर से शिक्षण कार्य किए जाने और इसकी फीस वसूली करने पर बाल आयोग ने गुरुवार को विद्यालय शिक्षा महानिदेशक को पत्र भेजा। आयोग ने शिक्षा महानिदेशक को ग्रीष्मकालीन अवकाश में ली जा रही ट्यूशन फीस पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। और इसी के साथ निजी स्कूलों ने मांगी बिलों में छूट। और वहीं कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी का किराया माफ़ हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे मांग की गई है। और बड़ी खबर आई है वहीं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं जो हैं वो सभी खत्म हो गई हैं और अगस्त में इसका रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। वहीं जो कंटेनमेंट जोन वाले जो छात्र हैं इनकी जल्द ही यहाँ पर परीक्षा होगी। और सिरदेव सुमन ने सेमेस्टर के जो
आवेदन की परीक्षा की जो आवेदन की तिथि है उनको बढ़ा दी गई है। तो आवेदन की जो तिथि है वो 30 जून तक बढ़ा दी गई है। और वहीं खबर आई है लॉकडाउन में अनममणि को अनुमति देने पर हाईकोर्ट सख्त, 10 दिन में जवाब मांगा है। वहीं गांव लौटे युवा सैलानियों को ले जाएंगे प्राचीन ट्रैकिंग रूट पर। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए गांव लौटे पाताल कुराली के 4 युवाओं ने अपने अपने पैतृक गांव में रहकर ही स्वरोजगार करने के लिए कमर कस ली है। और वहीं खबर आई है हाईकोर्ट के 329 पदों की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हाईकोर्ट के अधीन 329 पदों की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। इसमें कनिष्ठ सहायक के 288 और आशुलिपि के 41 पद शामिल हैं। लिखित परीक्षा की मेरिट सबसे अधिक 127 अंक तक गई। टाइपिंग और शॉर्ट हैंड परीक्षा के बाद अंतिम चयन किया जाएगा। और वहीं खबर आई है मेडिकल कॉलेजों में घटाई नॉन क्लिनिकल सिलेबस की फीस। वहीं हरीश रावत अपने घर में देंगे शहीदों को श्रद्धांजलि। और वहीं खबर आ रही गोपेश्वर से, जहां पे ऑनलाइन बिक रही है बद्री तुलसी। देहरादून की बात करें तो सड़क पर उतरे कांग्रेसी तेल के दाम बढ़ने का विरोध किया है। और वहीं खबर आई है यात्रीगण ध्यान दें, 18 ट्रेनें 12 अगस्त तक बंद हैं। तो 30 जून से नियमित होना था ट्रेनों का संचालन, लेकिन इन पर रूट जो है अभी भी बंद है। तो इसमें जो ट्रेनें हैं वो देहरादून की बात करें तो देहरादून हावड़ा दून एक्सप्रेस, उपासना एक्सप्रेस देहरादून, दिल्ली मसूरी एक्सप्रेस देहरादून, इलाहाबाद लिंक एक्सप्रेस देहरादून, वाराणसी दून एक्सप्रेस देहरादून, उज्जैनी एक्सप्रेस देहरादून, इंदौर एक्सप्रेस, वहीं देहरादून मुंबई बांद्रा एक्सप्रेस देहरादून, ओखा उत्तरांचल एक्सप्रेस देहरादून, अमृतसर देहरादून, मुजफ्फरनगर देहरादून, मदुरई देहरादून, कोटा नंदा देवी एक्सप्रेस, वहीं सहारनपुर पैसेंजर, कोचीवेली एक्सप्रेस जैसी सभी संचालन जो ट्रेन है इनका संचालन होना था, लेकिन इनको फिलहाल 12 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। और वहीं खबर आई है नौकरी अटकी तो फ्लाईओवर से लगाई छलांग। तो मर्चेंट नेवी में चुने जाने के बावजूद लॉकडाउन के चलते ज्वाइनिंग न कर पाने से परेशान युवक फ्लाईओवर से कूद गया। वहीं तेज बौछारों ने दिलाई गर्मी से राहत, आज भी बारिश का अनुमान। तो राजधानी और आसपास के इलाकों में बृहस्पतिवार को लोगों को तेज बौछारों से गर्मी और उमस से राहत मिली। इस दौरान इलाकों में 10 से 15 मिनट तक बारिश हुई। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया है। और इस वक्त खबर आई है दिव्यांगों को अब हर महीने मिलेगा पेंशन। तो समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांग पेंशनरों को राहत देने की तैयारी कर ली है। इस वक्त खबर आई है नए डीएल का इंतजार खत्म होगा। तो पिछले करीब 4 माह से लर्निंग और अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस की बाट जो रहे वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। जल्द ही जो नए डीएल हैं वो जल्द ही जारी होने लग जाएंगे। डीएल के लिए अभी तक 33,000 आवेदन कतार में हैं। और वहीं खबर आई है गैस की ऑनलाइन बुकिंग और भुगतान पर रहेगा जोर। तो एजेंसियों को जुलाई तक 80% बुकिंग डिजिटल करने के निर्देश दिए गए हैं। और खबर है देहरादून से, जहां पर युवक ने फांसी लगाकर के जान दे दी है। कोरोना की मार से कोचिंग यूनिवर्सिटी बेजार। तो कोचिंग संचालक बोले हमें बचाओ वरना खत्म हो जाएगा अस्तित्व। प्रदेश सरकार से मांगा राहत पैकेज। तो कोरोना संक्रमण के चलते 3 महीने से बंद कोचिंग संस्थानों के मालिक अब परेशान होने लगे हैं। तो सरकार से कोचिंग संस्थानों और पुस्तकालय के किराए माफी के लिए दिशा निर्देश जारी करें, ये इनकी मांग है। वहीं कोचिंग संस्थान खोलने के बाद 6 माह तक 50% किराया ही लिया जाए, ताकि कोचिंग संस्थानों और पुस्तकालय को दोबारा स्थापित करने का अवसर मिले। वहीं इस प्रकार से कुछ कोचिंग जो संस्थान है उन्होंने यहाँ पे मांगे रखी हैं। तो वहीं इन्होंने मांग की है कि जल्दी कोचिंग संस्थान जो है वो खोले जाएं, क्योंकि यहाँ बताया गया कि बहुत सारे जो परीक्षाएं हैं जिसमें यूकी SSSC की बैंकिंग, यूपीएससी, सीडीएस की जो परीक्षाएं इनकी तैयारी करवानी है। तो इस प्रकार से जो तैयारियां हैं वो भी प्रभावित हो रही हैं। और वहीं बड़ी खबर आई है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर व्यापारी भड़के, इन्होंने जगह जगह पुतला फूंका है। और खबर है देहरादून से, जहां पे दुर्लभ प्रजाति के 3 सांप वन्य जीवों का मांस बरामद हुआ है। देहरादून से खबर है जहां पे किट्टी के नाम पर 65 लाख की ठगी हुई है। देर रात मुकदमा दर्ज किया गया है।
और वही खबर आई है, कोरोना से बचेंगे बच्चे तभी बना पाएंगे करियर, तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम रद्द करने को सभी ने सराहा है। और इसी साथ खबर आई है, यूओयू ने फीस जो है वो बढ़ा दी है। तो जहां पहले तक जो फीस थी 3200 रुपये थी बीए और बीकॉम की, वो 3500 कर दी गई है, जबकि एमए की जो फीस 3750 थी वो 5150 कर दी गई है। और इसी के साथ खबर आई है, 1000 की मदद के विरोध में धरना। तो उत्तराखंड फिल्म टेलीविज़न एंड रेडियो एसोसिएशन से जुड़े लोक कलाकारों ने धरना प्रदर्शन कर उत्तराखंड के फैसले पर विरोध जताया। कलाकारों ने कहा कि 1000 रुपये की सहायता राशि कलाकारों के साथ मजाक है। और इस समय उत्तराखंड में अलग अलग राज्यों से साथ ही विदेशों से भी लोग वापस आए हैं। तो लॉकडाउन में वतन लौटे विदेश में नौकरी की आस अभी भी बाकी है। तो विदेश से लौटे लोग वैधता अवधि पूरी होने के बाद करा रहे हैं पासपोर्ट का नवीनीकरण। तो जहां तक संभावना बताई जा रही है कि जैसे लॉकडाउन यहाँ पे ख़त्म होता है तो जो विदेश में लोग रहने वाले हैं वो फिर से विदेश में जा सकते हैं। तो इसलिए अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उसको रिन्यू करवा रहे हैं। और वही खबर आई है, दून अस्पताल में भर्ती उत्तरकाशी कोरोना संक्रमित मिला और उसकी मौत हो गई है। तो सांस लेने में दिक्कत होने पर पहले जिला अस्पताल में कराया गया था भर्ती, फिर रेफर किया गया है। और वहीं रुद्रप्रयाग जिले में होगी कोरोना की जांच। तो केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को टू नेट मशीन दे दी है। इसी के साथ खबर आई, हरिद्वार और देहरादून के लिए जो बसें हैं वो आज से चलेंगी। तो परिवहन निगम ने लाल डांग होते हुए बस सेवा के संचालन को हरी झंडी दे दी है। देवाल से खबर है, जहां पे प्रधान संघ ने ब्लॉक दफ्तर पर जड़ा ताला। तो मनरेगा के कार्यों में टेंडर प्रक्रिया का विरोध किया है, आंदोलन की चेतावनी दी है। इसी के साथ खबर आई है, हरिद्वार से जहां पे सफाई कर्मचारी की मौत पर साथियों ने हंगामा किया है। तो बेंगलोर में सैनिटाइजेशन करते समय एक सफाई कर्मचारी की अचानक बेहोश हो गया। जब आनंद फानंद में उसे ले जाया गया तो वहां पर उसकी मौत हो गई। इससे नाराज सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका परिसर में हंगामा करते हुए चेयरमैन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। हरिद्वार में भी 3 महीने बाद चली बसें, यात्रियों ने बनाई दूरियां। वहीं हरिद्वार होकर के दून गई बसें, यात्रियों का टोटा। और इसी के साथ खबर आई है, लक्सर से जहां पे माता पिता और बेटे को कोरोना कॉलोनी को पाबंद कर दिया गया है। इसी प्रकार हरिद्वार में 2 कॉलोनियों को पाबंद किया गया। आज सैंपल ले जाएगा। तो नाथ नगर की गली को जो है उसको सील कर दिया गया है। रुड़की से खबर आई है, जहां पे धोखे से 3 तलाक देकर बीवी को बाजार में छोड़ भागा शौहर। और वहीं खबर आई है, दिसंबर अंत तक खुल सकेंगे आईआईटी कैंपस। तो देश के सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी जो हैं वो दिसंबर तक खोले जाएंगे। हल्द्वानी की खबर की बात करें तो बड़ी खबर आई है, इंटरनेट पर चीन से डिजिटल जंग लड़ रहे हैं भारतीय नागरिक। वहीं बसों के पहिए दौड़े पर यात्री नहीं मिले। तो हल्द्वानी में भी 13 रूटों पर चली बसें, 28 बसों को मिली मात्र 118 सवारियां। और वहीं खबर है हल्द्वानी नैनीताल से, जहां पे 2 महिलाओं समेत 28 को कोरोना पॉजिटिव। तो 13 की रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आई है। वहीं जिले भर में बारिश से जनजीवन लॉक। तो हल्द्वानी का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। नैनीताल में 24 घंटे के भीतर 14.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं रामनगर कोसी नदी में फंसी रेंजर के बोलेरो को निकालते लोग। वहीं हल्द्वानी रामपुर रोड पर छठ पूजा के पास की गली में जल भरा हुआ। हल्द्वानी में चोरियों का खुलासा कर दिया गया। तो गाड़ियों पर पीएससी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जागरूकता सप्ताह के तहत पुलिस लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक कर रही है। 28 जून तक चलने वाले अभियान को गति देने के लिए एसएसपी ने कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों में पीएएस यानी पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जाएगा। और इसी के साथ खबर है, ये 4 टीमों के 38 कर्मियों को तेंदुए ने छकाया।
तो हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे 4 दिन पहले फतेहपुर रेंज में सोनकोट गांव में महिला को शिकार करने के बाद बृहस्पतिवार रात फिर तेंदुए ने गांव में दस्तक दी है। और अगर बात करते हैं जॉब अलर्ट को, तो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी निकली हुई है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में। तो इसमें जो है सहायक अभियंता, सहायक समीक्षा और स्टाफ नर्स की पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, जो कि 353 पद हैं। इसमें एज 18 से 21 से मांगी गई है और कुछ पदों में 40 तक है। तो इसका शुल्क जो है वो 700 से 1000 रुपये लिया गया है। वहीं यूपी इसकी जो साइट है वो यहाँ पे UPRBUNL.org है। इसी के साथ जो नेक्स्ट वैकेंसी निकली हुई है वो जनरल मैनेजर सहित कई पदों पर खाली। तो भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम में वैकेंसी निकली हुई है। इसमें टोटल पद 31 हैं। तो इसमें पद के अनुसार एज मांगी गई है। तो इसके लिए वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है www.alimco.in। और वहीं मेडिकल क्षेत्र में कई पदों पर अवसर। तो वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड से 1371 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए जो पात्रता है वो MBBS संबंधित PG होना चाहिए। तो इसकी जो वेबसाइट है इसकी डिटेल आप www.bhrb.in पर जाकर के देख सकते हैं। इसी के साथ सांख्यिकी संस्थान में नौकरी निकली है। इसमें टोटल जो पद हैं वो 17 पद हैं। इसमें इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी का कोर्स होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसकी जो वेबसाइट दी गई है वो यहाँ पर दी गई है। तो इस प्रकार से जॉब अलर्ट था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो खबर आई है वो हल्द्वानी से आई है, जहाँ पे हल्द्वानी बस अड्डे के लिए जल्द उपलब्ध होगी भूमि। और वहीं कहा गया हल्द्वानी में कि शादी समारोह में 300 लोगों को अनुमति दे। तो विवाह समारोह व्यापार संघर्ष समिति ने सरकार से मांग की है। कुमाऊं की खबरों की बात करें तो पिथौरागढ़ में भारी बारिश से 5 सड़कें बंद हुई, जनजीवन अस्त व्यस्त। वहीं सवारियां नहीं मिली तो कैंसिल हो गई रोडवेज बसें। तो खबर आई है चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा से, जहां पर 95 दिन के बाद लॉकडाउन टूटा, लेकिन सवारियां न मिलने से जो रोडवेज बसें उनको कैंसिल करना पड़ा। और इसी के साथ खबर आई है पिथौरागढ़ के धारचूला से, जहां पर 4G 5G के दौर में सीमांतवासी लोगों को हेलो करने के लिए भी तरस रहे हैं। तो वहां पे नेटवर्क की कोई भी व्यवस्था नहीं है। वहीं चीन की कठपुतली बना नेपाल अब कोवा में बनाएगा BOP। तो काला पानी पर नज़र रखने के लिए BOP का प्रस्ताव स्वीकृत के लिए मुख्यालय भेजा गया है। वहीं पुल खुलने पर को लेकर के व्यापारी आशंकित हैं। और इसी के साथ खबर आई है पिथौरागढ़ डीडीहाट से, जहां पे भारतीय सीमा पर जवान जो हैं वो 24 घंटे अलर्ट हैं। तो 3 हफ्ते पूर्व चीनी सुरक्षा बलों के द्वारा लिपुलेख से भारतीय सीमा पर बने टीन शेड को हटाने के लिए विवादित बैनर लहराने के बाद से नाभी ढांग से लिपुलेख तक भारतीय सुरक्षा ने कड़ी चौकसी कर दी है। और इसी के साथ खबर है पिथौरागढ़, जहाँ पे मुंबई से लौटे युवक का शव बरामद किया गया है। और लोहाघाट से खबर है जहाँ पे कालाकोट निवासी कोरोना पीड़ित की दिल्ली में मौत हो गई है। खबर है ये गणाई गंगोली से, जहाँ पे न्यू लियासेरा में 42 माह के बाद बनी पुल। इसी के साथ खबर है ये महंगाई में भड़के युवका कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। धारचूला का अंतर्राष्ट्रीय जो झूला है वो 1 घंटे के लिए खुला। वहीं CBSE परीक्षा रद्द होने से कई लोगों में मायूसी भी है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो उधमसिंह नगर से खबर है जहाँ पे उधमसिंह नगर में 28 जून से शुरू होगा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। तो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं पूरी हो गई हैं। इनका अब जो बची हुई जो परीक्षाएं थी इनका मूल्यांकन जो है ये 28 जून से शुरू होगा। उधमसिंह नगर में 18 और लोग कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं पंतनगर में क्वारंटाइन सेंटर में 3 संदिग्ध फरार हो गए। तो तीनों के नहीं लिए गए थे कोरोना जांच के सैंपल। संदिग्धों को पकड़ने के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। और वहीं रुद्रपुर में बारिश की बूंदों से गर्मी से थोड़ा राहत मिली है। और रुद्रपुर में भी डिपो में 8 बसों में 90 मुसाफिरों ने सफर किया। और इसी के साथ खबर आई है काशीपुर से, जहाँ पे ट्यूबवेल की झोपड़ी से लटका मिला युवक का शव। तो कुंडा थाना से खबर आई है।
और वहीं खबर है काशीपुर से, जहां पे शादी का झांसा देकर के दुष्कर्म मुकदमा दर्ज। तो शादी का झांसा देकर के एक युवक ने दुष्कर्म किया। बाद में उसने शादी करने के लिए जब दबाव डालने पर उसने आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।